अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फोवॉल में खुशामदीद। दोस्तों, एयर ट्रैवल को हम सब ही फास्टेस्ट और कन्वीनियंट सफर के तरीके के तौर पर जानते हैं। स्टैट्स के मुताबिक एयर ट्रैवल में एक्सीडेंट रेट बहुत कम है। हर 10 मिलियन फ्लाइट्स में सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट का चांस होता है। मतलब अगर आप 1 करोड़ फ्लाइट्स में ट्रैवल करें, सिर्फ एक फैटल एक्सीडेंट का चांस होगा। एयर ट्रैवल का सेफ्टी रैकेट ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि कार्स, ट्रेन्स के मुकाबले में बहुत बेहतरीन है और इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एयर ट्रैवल सबसे सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको लास्ट 6 मंथ के एयरप्लेन्स के क्रैश होने के इंसिडेंट्स का बताऊं, तो आप खुद फैसला करना कि क्या वाकई ये सेफ ट्रांसपोर्ट रही है हमारे लिए। दोस्तों, 12 जुलाई एक सुखोई सुपरजेट 100 मॉस्को के पास क्रैश हो गया और क्रू के 3 मेंबर्स मर गए। 24 जुलाई बुखारा जाने वाला एक CRJ 200ER क्रैश कर गया, जिसमें 18 लोग जान से गए और सिर्फ एक ही जिंदा बचा। 9 अगस्त एक ATR 72-500 फ्लैट स्पिन में एंटर होने के बाद क्रैश हो गया, जिसमें सब पैसेंजर्स और क्रू भी मर गया। 22 अगस्त 208 प्यारा मैंग्रोव में क्रैश हो गया और 9 लोगों की मौत हुई। 31 अगस्त रशिया में एक मिल Mi-8T हेलीकॉप्टर पूर वेदर की वजह से क्रैश हो गया, सब लोग मर गए। 28 सितंबर पाकिस्तान के वजीरिस्तान रीजन में एक मिल Mi-8 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें 6 लोग जान से गए और 9 जख्मी हुए। 9 नवंबर एक बोइंग 737 4Q8 कार्गो प्लेन के अंदर फायर लग गया, लेकिन प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग करके क्रू को बचा लिया गया, लेकिन एयरक्राफ्ट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। 25 नवंबर एक स्विफ्ट एयर बोइंग 737-400 SF क्रैश कर गया, 4 क्रू मेंबर्स में से एक की मौत हो गई। 23 दिसंबर एक एयरबस A220 300 प्लेन में स्मोक डेवलप होने की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग हुई। एविकेशन के बाद भी एक फ्लाइट अटेंडेंट की मौत हो गई। 25 दिसंबर 190 AR इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त क्रैश कर गया, 67 पैसेंजर में से 38 लोग जान से गए। 29 दिसंबर साउथ कोरिया में एक बोइंग 737-800 लैंडिंग करते हुए क्रैश हो गया, जिसमें 181 पैसेंजर में से 179 लोग मर गए। ये एक्सीडेंट बोइंग 737 नेक्स्ट जनरेशन का डेडलिस्ट और साउथ कोरिया का सबसे बड़ा एविएशन डिजास्टर है। तो अब दोस्तों, ये सारे इंसिडेंट होने के बाद भी आप समझेंगे कि आपके लिए ये सेफेस्ट ट्रांसपोर्टेशन है। दोस्तों, कहा जाता था कि पायलट्स और एयरलाइंस की ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट होती है। पायलट को हर इमरजेंसी सिचुएशन के लिए ट्रेन किया जाता है और प्लेन की मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पर होती है, जिससे किसी टेक्निकल फॉल्ट का चांस मिनिमम होता है। क्या अब दोस्तों इस पर काम नहीं किया जा रहा, या क्या क्यों हो रहे हैं एक के बाद एक हादसे? दोस्तों, आज का एक मॉडर्न एयरप्लेन सिर्फ एक मशीन नहीं, बल्कि एक फ्लाइंग कंप्यूटर है। एडवांस सेंसर, ऑटो पायलट सिस्टम और AI बेस्ड टेक्नोलॉजी इंश्योर करती है कि एक भी गलती डिटेक्ट हो जाए और करेक्ट की जा सके। फिर भी इतने हादसे क्यों? दोस्तों, हर फ्लाइट के बाद एयरप्लेन्स की मेंटेनेंस होती है। दोस्तों, ये सिर्फ एक इंस्पेक्शन नहीं, बल्कि एक गारंटी है कि प्लेन नेक्स्ट फ्लाइट के लिए 100% रेडी है। दोस्तों, जितने भी क्रैशेस होते हैं, वो सिर्फ एक रिमाइंडर है कि सेफ्टी को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। हर एक्सीडेंट के बाद एविएशन इंडस्ट्रीज नए रूल्स इम्प्लीमेंट करती है, नए सिस्टम बनाती है और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को और मजबूत करती है। दोस्तों, आपने शायद कभी सोचा हो कि एयरप्लेन क्रैशेस के दौरान क्रू की ब्रेवरी ही कई जिंदगियां बचाती है। तो दोस्तों, ऐसे पायलट, ऐसे क्रू को हायर किया जाए जो इन सिचुएशन को हैंडल कर सके। पायलट और कैबिन क्रू का हर मुश्किल सिचुएशन के लिए तैयार होना जरूरी होता है। दोस्तों, हर 6 महीने के बाद क्रू को एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाए, जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग्स, फायर कंट्रोल और पैसेंजर एविएशन ड्रिल्स वगैरह मौजूद हो। उनकी कामनेस और ब्रेवरी की हर फ्लाइट को सेफ बनाती है। तो सवाल ये है कि क्या हम फ्यूचर में क्रैशेस को 0 तक ले जा सकते हैं? जवाब है शायद नहीं, लेकिन हम उन्हें मिनिमाइज तो जरूर कर सकते हैं। एविएशन इंडस्ट्री हर दिन नई टेक्नोलॉजीज और प्रोटोकॉल अडॉप्ट करे, हर एक क्रैश के बाद सेफ्टी को और भी मजबूत करे। दोस्तों, हर सफर एक ट्रस्ट पर बेस्ड होता है। ट्रस्ट ऑन द क्रू, ट्रस्ट ऑन द सिस्टम और ट्रस्ट ऑन ह्यूमैनिटी।
और ये ट्रस्ट ही है जो एयर ट्रैवल को दुनिया का सेफेस्ट और फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने थॉट्स भी कमेंट में जरूर शेयर करें। अगली बार एक नई और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।